सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है कूल माइंडसेट ट्रेडर। मेरा नाम है फैज खान। आज हम बात करने वाले बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक के बारे में। देखो, जब भी आप किसी भी इंडेक्स का चार्ट खोलते हो तो आपको दो तरीके के कैंडल दिखेंगे, पहला ग्रीन और दूसरा रेड। ठीक है, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले कि आखिर ग्रीन कैंडल ग्रीन ही क्यों बनता है और रेड कैंडल रेड ही क्यों बनता है। ग्रीन कैंडल बनने से मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, इसका हाई लो कहाँ पे होता है, ये ओपन कहाँ से होता है, क्लोज कहाँ पे होता है। वैसे ही हम बताने वाले कि रेड कैंडल का मार्केट में बनने का इंपैक्ट क्या होता है, इसका हाई लो कहाँ पे होता है, इसका ओपन और क्लोज प्राइस कहाँ पे होता है। ठीक है, इन दोनों के बनने से कि मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है वो चीज़ें क्लियर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले इस टॉपिक को पहले हम बोर्ड पे बताएंगे, उसके बाद अपन चार्ट पे बताएंगे, जिससे कि आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। और मेरी ये गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद अब दूसरी किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें बहुत सिंपल है। ये वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी या 10 से 12 मिनट की हो सकती है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। चलो, जब भी आप कोई भी चार्ट ओपन करते हो तो आपको दो तरीके के कैंडल दिखेंगे। देखो, पहला दिखेगा ग्रीन, ठीक है, पहला दिखेगा ग्रीन, ठीक है ना, और दूसरा दिखेगा आपको रेड। दूसरा कैसा दिखेगा? रेड। अगर आप एक बिगनर हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि जो लोग इस चीज़ को पैसा देकर सीखते हैं ना, वो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अब देखो इसमें क्या होता है। पहले देखो, ये होता है ग्रीन कैंडल, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं बुलिश। क्या बोलते हैं? बुलिश। ठीक है, इस कैंडल को अपन बोलते हैं बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल। ठीक है, और इस कैंडल को बोलते हैं अपन बियरिश कैंडल। क्या बोलते हैं? बियरिश कैंडल। देखो, अब देखो इसमें होता क्या है। ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये क्या है? ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इसका ओपन होता है नीचे, इसका ओपन होता है नीचे और इसका क्लोज होता है ऊपर। क्लियर? ग्रीन कैंडल का ओपन होता है नीचे, इसका क्लोज होता है ऊपर। ठीक है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। क्लियर? अब बोलोगे सर ये नीचे क्या है? देखो, ये जो नीचे की चीजें है ना, इसको हम विग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विग है। अभी बताऊंगा एकदम पूरा क्लैरिफाई से। अब पहले ये समझो, ये जो है ना, ये बेयरिश कैंडल है। रेड जो होता है वो बेयरिश कैंडल होता है, ठीक है, और जो ग्रीन होता है वो बुलिश कैंडल होता है। देखो, इसका जो होता है ना, इसका ओपन ऊपर होता है, इसका क्लोज नीचे होता है, इसका हाई जो है यही रहेगा, ठीक है, और इसका लो जो है यही रहेगा। इन दोनों का हाई और इन दोनों का लो सेम होता है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि ये जो ओपन होता है ये नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है, और ये जो होता है ये ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। क्लियर? अब देखो, देखो यहाँ पे ये क्या है? ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये क्या है? ये ग्रीन कैंडल है। क्लियर? नो टेंशन। अब देखो इसमें क्या है, इसका ये रहा हाई, इसका ये रहा लो। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, इसका लो का मतलब, इसका हाई का मतलब क्या है? देखो, दरअसल इसे बोलते हैं विग, ये जो है ना, ये इसे बोलते हैं बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं विग, इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, और हाई लो दोनों का सेम होता है, हाई ऊपर होता है, लो नीचे होता है। ठीक है, ये हो गया विग आपका और ये हो गया आपकी बॉडी। ये जो है बॉडी, ये आपकी बॉडी हो गई। देखो यहाँ पे, ठीक है, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे कि जो ये मार्केट था ना, ये 50 पे ओपन हुआ, ये 50 पे ओपन हुआ, ठीक है, इसने थोड़ा सा लो बनाया और ये 30 पे मान लो चला आया, ये 30 पे मान लो चला आया, यहाँ तक ये चला आया, इसने 30 तक का लो बनाया, ऐसा मान के चलो इसने 30 तक का लो बनाया। ठीक है, और ये मार्केट ऊपर गया, इसने 110 का हाई बनाया, इसने क्या किया? 110 का हाई बनाया। अब ये मार्केट वापस यहां से कटा और इसने 100 पे इसने अपना क्लोजिंग दे दिया, 100 पे इसने अपना क्लोजिंग दे दिया। देखो, ये ओपन कितना पे हुआ था? यहाँ पे क्या है? ओपन है ना। ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। इसका ओपन यहाँ पे, ठीक है, इसका क्लोज यहाँ पे। टेंशन ना लेना, अभी अपन इसको बोर्ड पे बता रहे हैं, उसके बाद अपन आप इसको चार्ट पे बताएंगे, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये चीज़ होती क्या है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें बेसिक बताने वाले, तो वीडियो 10 से 15 मिनट की होगी बस, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं होगी। अब देखो, ये 50 पे ये प्राइस ओपन हुआ था, ठीक है,
लेकिन इसने थोड़ा सा लो लगाया। कितना का लो लगाया इसने? 30 तक का लो लगाया। 30 रुपए तक ये प्राइस चला गया, ठीक है। उसके बाद इसने 110 का हाई मारा, ठीक है। लेकिन जब इसे क्लोज होना था तो वो 100 पे आके क्लोज हो गया। अब समझो बात मेरी, क्लियर? देखो ये मार्कर है, ठीक है। सपोज करो ये एक मार्कर है, सपोज क्या मार्कर ही है ना, ये मार्कर है। इसमें क्या है, ये मार्कर का पहले जो प्राइस था, इस मार्कर को मैंने, समझो ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझो, इस मार्कर को मैंने खरीदा 10 रुपए में, ठीक है। उसके बाद एक टाइम ऐसा है कि मार्कर सस्ता हो गया, मार्केट का प्राइस हो गया 8 रुपया, ठीक है। मैंने थोड़ा वेट किया, फिर क्या हुआ, इस मार्कर का प्राइस चला गया जी बोले 15 रुपया, ठीक है। 15 रुपये जाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ने एकदम हाई चला गया 15 रुपये, और फिर हाई जाने के बाद 15 रुपये जाने के बाद मार्केट 13 रुपये तक चला आया। फिर ये मार्केट बिकने लगा 13 रुपये में। इसे मैंने खरीदा कितना था? 10 रुपये में खरीदा था। इसका लो कितना गया? 8 रुपये गया। इसका हाई कितना गया? सबसे ज्यादा रेंज कितना गया? 15 गया। और ये बंद कितने में हुआ? ये बंद हुआ आप बोलोगे सर 13 रुपये में, ठीक है। तो वैसे ही इसका जो ओपन हुआ, जब मार्केट जो खुला वो 50 रुपये में खुला, ठीक है। ये 30 तक गया, 30 के जाने के बाद इसने 110 मार दिया। 30 रुपये जाने के बाद ये डायरेक्ट 110 रुपये तक चला गया। उसके बाद वो नीचे आके वो 100 रुपये पे क्लोज हो गया, मतलब बंद हो गया। क्लियर? अब देखो ये हमारा बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब देखो रेड, ये जो रेड है ये क्या है? ये एक बेयरिश कैंडल है। क्या है? बेयरिश कैंडल है ना। ये क्या है? ये एक बेयरिश कैंडल है। देखो इसमें क्या होता है, इसका जो ओपन है, इसका ओपन यहाँ पे होता है, ठीक है, और इसका क्लोज यहाँ पे होता है। ये रहा इसका हाई और ये रहा इसका लो। क्लियर? कोई भी टेंशन नहीं। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है, सपोज करो कि इसमें जो मार्केट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये जो मार्केट है, ये जो कैंडल बना है ना, ये जो बॉडी बनी है, ये ओपन कितना हुई थी? ये ओपन हुई थी 100 में, ओपन हुई थी 100 में, ठीक है। इसने इसका हाई बनाया 110 तक, इसने इसका हाई बनाया 110 तक, ठीक है। और ये लो गया एकदम 30 तक। ये लो कितना गया? एकदम 30 तक ये लो चला गया, ठीक है। लेकिन अब ये क्लोज कितने में होता है? ये क्लोज हुआ 50 में, ठीक है। पिछले ही वाले नंबर से समझो, ठीक है। अब इसका क्या है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ था? 100 पे। इसने थोड़ा सा अपना हाई बनाया, वो 110 रुपये तक गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो गिरा डायरेक्ट 30 तक, 30 रुपये तक आया। और फिर जब वो बंद हुआ तो वो 50, वो थोड़ा सा ऊपर होके बंद हो गया 50 रुपये में बंद हो गया, ठीक है। देखो मार्केट में ऐसा होता है कि जब भी ये चीजें बनती हैं, ग्रीन और रेड बनती है, तो या तो ट्रेंड को चेंज करती है या ट्रेंड बनाती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बुलिश, मार्केट ऊपर जाएगा। बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। और रेड का मतलब होता है बियरिश। ये अगर टॉप पे अच्छा खासा एक पैटर्न फॉर्म कर जाता है, अगली वीडियो अपन पैटर्न पे बताएंगे, ठीक है। अगर ये पैटर्न पे बन जाता है तो इसका सिग्निफिकेंस होता है बियरिश, ठीक है। ये नीचे जाएगा, ठीक है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बुलिश और रेड का मतलब होता है बियरिश। अब हम इस टॉपिक को चार्ट पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपन चार्ट पे। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, और हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखो हम बात करने वाले हैं इस ग्रीन कैंडल के भी, है ना। ये जो ग्रीन कैंडल होता है इसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ओपन होता है, ये ओपन यहाँ पे होता है, ये क्लोज यहाँ पे होता है, ठीक है। इसका हाई ये है और इसका लो ये है, ठीक है। अभी मैं एकदम देसी, एकदम बच्चे वाली भाषा में समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि ये जो चीज़ है ये 50 रुपये में ये चीज़ ओपन हुआ, ठीक है। और इसने जो लो लगाया वो 30 रुपये तक इसने लो लगा दिया, ठीक है। और ये जो हाई गया यहाँ पे, ये जो हाई गया ये 110 तक इसने हाई बनाया, ठीक है। लेकिन ये 100 पे जाके क्लोज हो गया। क्लियर? हर एक कैंडल में आपको 4 चीज़ें मेजर देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। हाँ वो अलग सी बात है कि आपको मारुबुजु कैंडल और 2-3 कैंडल, एक कैंडल और शायद, उसमें आपको हाई लो देखने को नहीं मिलते, लेकिन ओपन और क्लोज देखने को आपको मिलेगा, है ना।
मेजरली आपको हर कैंडल में चार चीज़ें देखने को मिलती है। वो ओपन कहाँ से होती है, वो क्लोज कहाँ पे होती है, उसका हाई क्या है और उसका लो क्या है। ठीक है, ऐसे तो सारी कैंडल का हाई और लो सेम होता है, लेकिन ओपन क्लोज में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मैंने बताया कि जो ग्रीन कैंडल ये नीचे ओपन होती है और ऊपर में क्लोज होती है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, देखो यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है इसे हम बोलते हैं बियरिश। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो ये जो रेड कैंडल इसे बोलते हैं हम बियरिश। देखो ये ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है, ये क्लोज होता है यहाँ पे, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये ऊपर से नीचे आता है। ठीक है ना। अब देखो ये आप अगर हम पिछले वाले एग्जाम्पल को रिवर्स कर देगा तो परफेक्ट बैठेगा। देखो हाई लो दोनों का सेम है ना। अब सपोज करो ये जो है कैंडल है ये ओपन होता है 50 पे, ठीक है, और इसका हाई जाता है 30 तक। ठीक है, इसका हाई गया 30 तक है ना, और इसका जो लो जाता है वो जाता है समझो 110 तक। ठीक है, लेकिन ये क्लोज कितने में होता है, ये क्लोज होता है 100 में। क्लियर, बस इतना ही है। इसमें सिर्फ इतना ही आपको जानना है कि जो रेड कैंडल होता है वो ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। ठीक है, और जो ग्रीन कैंडल होता है वो नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है। क्लियर। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको दोबारा इस चीज़ को समझा दूँ, है ना। तो आपको टेंशन ज़रा भी नहीं लेना, है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड